हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू वीडियो। कहानी की शुरुआत में ही हम एक रोमांटिक पल देखते हैं जिसमें एक लड़का और लड़की आपस में किस कर रहे होते हैं और जो बाद में आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग लड़की की आंख खुलती है तो वो बेड पे अकेली होती है। तभी वो अपना फोन चेक करती है जिसमें आंटी लू के मैसेज आते हैं कि आई होप तुम्हें मेरा बेटा कल क्लब में मिल चुका होगा और अब उसे डिप्रेशन में जाने की जरूरत न पड़े क्योंकि उसकी लाइफ पार्टनर 1 साल के लिए बाहर गई है। जब तक वो वापस न आए तब तक तुम उसका ख्याल रखोगी। आई सेंड यू अ 30 मिलियंस। और वो उसे पैसे भेजने के लिए कहती है। तभी वो लड़की कहती है नहीं, पैसों की कोई जरूरत नहीं है और फोन साइड में रख देती है। तभी वॉशरूम से वो लड़का आता है जो उसके साथ पूरी रात था और वो उसके पास आकर कहता है तुम उठ गई, मुझे लगा तुम अभी भी सोई हो। लेकिन लड़की कहती है नहीं, मैं उठ चुकी हूँ लू शिंगजू, मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। तभी लड़का कहता है पहले तुम ये पेपर साइन कर दो, ये एक मैरिज सर्टिफिकेट है जो 1 साल के लिए होगा। 1 साल के बाद तुम्हें जो करना होगा तुम कर सकती हो, पर 1 साल के लिए तुम मेरी वाइफ बनकर मेरे साथ रहोगी। और लड़की कहती है नहीं, मुझे ये सब करने से क्या मिलेगा। लड़का कहता है तुम्हें ये करना होगा। और जैसे ही लड़की लड़के के पास आती है उसके घुटने में थोड़ी चोट लग जाती है तो लड़का कहता है ओ तुम्हें लगी, आओ मैं तुम्हें सहला देता हूँ जिससे तुम एक बेटर महसूस करोगी। और लड़की मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे साइन कर देती है। जैसे ही वो साइन करती है तभी उसे फिर से आंटी लू का मैसेज आता है और वो कहती है कि मेरे लड़के को शाय और इनोसेंट लड़कियां पसंद है, प्लीज तुम उन्हीं की तरह बिहेव करना। और वो उसी की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। तभी लू सोचता है कि पहले तो ये एक लोमड़ी की तरह लग रही थी, अब ये एक बेचारी लड़की क्यों लग रही है। चलो देखते हैं। कहानी में कुछ देर बाद हम एक घर देखते हैं जिसमें शू याओ की फैमिली आपस में बात कर रही होती है, जिसमें उसके डैड, स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर होते हैं। तो उसकी स्टेप मदर कहती है कि तुम्हारी लड़की बहुत बदतमीज है, वो क्लब्स में जाती है और कुछ पिक्चर्स उसने क्लिक की होती है और वो उसे दिखाती है कि तुम्हारी बेटी के कारनामे देखो कैसे हैं। तभी वो फोटोज देखता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ पे बैठे वोंग से कहता है तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। लेकिन वोंग कहता है हाँ मैं शादी कर लूंगा, लेकिन जितनी मैं तुम्हें रकम देने वाला था अब मैं उसे हाफ दूंगा क्योंकि तुम्हारी लड़की वर्जिन नहीं है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे शू योंग आ जाती है और वो डोर पे खड़े होके फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसकी मदर की डेथ डिप्रेशन की वजह से नहीं हुई थी बल्कि उन्हें पॉइजन दिया गया था, उनकी डेथ पॉइजन की वजह से हुई थी। और शू योंग अंदर आ जाती है और वोंग के ऊपर गुस्सा करती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तुम अपनी शक्ल भी देखते हो, तुम्हारी शक्ल तो भूत की तरह, तुमसे कौन शादी करेगा, निकलो यहाँ से। तभी उसकी स्टेप मदर उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है तुम्हारी जैसी बेटी बहुत बेकार है, तुम क्लब्स में जाकर किसी और के साथ रातें बिताती हो और तुम मुझसे कहती हो। और वो फोटोज उसके मुंह पे फेंक देती है। तभी वो फोटोज अपने डैड को दिखाती है कि डैड इसमें क्लब में सिर्फ मैं नहीं हूँ, आपकी बिलव्ड वाइफ भी है, देखो। और वो उसका डैड फोटो देखता है तो उसकी स्टेप मदर कहती है अपने हस्बैंड को तो क्या हुआ, तुम बुढ़े हो चुके हो, वैसे भी मुझे तो इंसान की जरूरत है, मैं तो अपनी जरूरत पूरी करूंगी ही। और उसका डैड उसे स्लैप कर देता है और कहता है तुम पागल हो गई हो। और अपनी बेटी को कहता तुम क्या सोचती हो, हमने ही गलत काम किए हैं, मैंने तुम्हारी मदर को रंगे हाथ पकड़ा था किसी और मर्द के साथ। और वो आपस में ही गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तभी बाहर से एक मिस्ट्रेस आती है कि बाहर ब्लू शर्ट में कोई आया है। तभी शू यांग नीचे गिर जाती है और अपनी बहन के पैरों के नीचे अपना हाथ दे देती है। तभी वहाँ लू शिंग्यो का मैनेजर आता है और कहता है कि वो एंगेजमेंट के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आए हैं। तभी उसकी स्टेप सिस्टर यूंग शिंग कहती है मम्मा ये मेरे लिए ही होगा क्योंकि उन्होंने मुझे क्लब में देखा था और मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ ना, तो ये मेरे लिए ही होगा। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ बेटा ये तुम्हारे लिए ही है, मैं जानती हूँ। तभी वहाँ पे लू शिंगजू आ जाता है और वो शू यांग को नीचे देख के जल्दी से आता है और उसे उठा लेता है और पूछता है क्या तुम्हें किसी ने हर्ट किया। शू याओ के पापा कहते हैं कि आइए लू शिंगजू बैठ के
मुझे पता है आप मेरी छोटी बेटी से हाथ मांगना चाहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। और वो अपनी बेटी को आगे कर देते हैं और जैसे ही उनकी बेटी आगे आती है वो उसे थप्पड़ लगा देता है और कहता है तुमने मेरी वाइफ को हर्ट किया और तुम तीनों को मैं बख्शूंगा नहीं। जो हालत तुमने मेरी वाइफ की है वही तुम्हारी होगी। तभी वो अपने मैनेजर को इशारा करता है और उसका मैनेजर कहता है कि ये तो एक फॉर्मेलिटी है, हमारे सर की शादी तो शू योंग से पहले ही हो चुकी है। तभी लू शिंगजू इशारा करता है कि बेबी तुम्हें यहाँ से कुछ चाहिए तो वो वास और 2-3 चीजें और डेकोरेटिव आइटम्स को इशारा करती है कि मुझे ये साथ में ले जानी है। तभी लू शिंगजू कहता है कि जल्दी से जल्दी ये घर शा योंग के नाम करवा दीजिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अपनी वाइफ को गोद में ले जाता है उठाकर। हम देखते हैं रास्ते में उसे फिर से आंट लू का मैसेज आता है कि मेरा बेटा आज फिर से क्लब में है, क्या तुम मेरे बेटे से मिली नहीं? और वो फोन साइड में रख के सोचती है ये कौन है जिसके साथ मैंने शादी कर ली। तभी वो एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फिर उसे याद आता है कि ये तो वो है ही नहीं जिसके पास मुझे जाना था, और वो उसके लिप्स पे काट देती और कहती है कि मैं थोड़ी एम्बेरस हो गई थी, मुझे घबराहट हो गई थी, पर अब सब ठीक है। और वो गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और वो उसे उठाकर अपने विला में ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि शू योंग उसके लिए खाना बनाती है और उसे सर्व करती है, तो वो देखता है कि उसके हाथ में चोट लगी है। तभी शू योंग सोचती है कि किसी मर्द को अपने वश में करना हो तो उसके आगे पहले तो खुद को चोट पहुंचाओ, ताकि वो गिल्ट महसूस करे कि ये तो मेरी ही वजह से हुआ है। लेकिन जैसे ही लू शिंगजू उस सूप को पीता है और वो उसे मुंह से थूक देता है कि इतना गंदा, तभी शू योंग कहती है मैंने इसमें 3 चम्मच नमक के डाल दिए थे, आई एम सॉरी अगर तुम्हें ये बुरा लगा हो, अगली बार मैं इससे अच्छा बनाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू याओ रेस्ट कर रही होती है। तभी उसे कॉल आता है कि तुम ओल्ड हाउस आ जाओ, और वो तैयार होके ओल्ड हाउस पहुंच जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है वहाँ लू की आंट उसे देख लेती है और वो अपने बेटे को कॉल करके वहाँ बुला लेती है कि आई थिंक कुछ ना कुछ मैस होने वाला है, तुम आ जाओ। जैसे ही वो अंदर जाती है वहाँ वो 2 आंटियों के साथ अपनी स्टेप सिस्टर को देखती है, और वो आंटीज उससे कह रही होती है कि तुम ही लू फैमिली की ब्राइड बनने के लायक हो, वो लड़की नहीं, हम तुम्हें ही इस घर की बहू मानेंगे, तुम टेंशन मत लो। जैसे ही शू याओ अंदर आती है तो वो दोनों लेडीज उससे बहुत डिसरिस्पेक्ट से बात करती है और कहती है तुम आ गई, तुमने हमें चाय तक नहीं पूछी। तभी एक मेड वहाँ चाय लेके आती है और शू याओ उन्हें चाय देती है और वो दोनों आंटियां नखरे करती हैं। तभी शू याओ वो चाय खुद ही पी लेती है, तो वो मेड शू याओ को धक्का देके उनके पैरों के पास गिराती है और कहती है कि तुमने चाय मेरे पैरों के ऊपर गिराई है, मेरे शूज साफ करो जो तुमने गंदे कर दिए हैं। और तभी वो उसके हाथ के ऊपर पाँव रख देती है और उसे लात की भी मार देती है और शू याओ नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लू शिंगजू एक इंसान के साथ है जो उसे बताते हैं कि अगर आपको प्योर सोल के हार्ट का ब्लड नहीं मिला तो जब आप 30 के हो जाएंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी, आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तभी लू शिंगजू के मैनेजर उस इंसान से कहते हैं कि हमें क्या करना होगा, कोई और रास्ता है तो बताओ, और वो बहुत पैसे उसको दे देते हैं। तभी मैनेजर को कॉल आता है कि ओल्ड हाउस में कुछ गड़बड़ है और वो लू शिंगजू को बताते हैं और लू शिंगजू भागा भागा वहाँ पे पहुँच जाता है। जैसे ही वो शू याओ को नीचे गिरा हुआ देखता है वो उसे उठाता है और पूछता है क्या हुआ। तभी लू शिंगाओ कहती है कि यहाँ पे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, इन्होंने मेरे ऊपर गर्म चाय गिराई, मुझे लात की मारी और अपने शूज साफ करने के लिए भी कहा। तभी वो आंटीज कहती है लू शिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है, मेरे शूज पे चाय गिरी थी पर इसने साफ नहीं किया। तभी लू कहता है अच्छा ये सच था और तुम लोग मेरे से झूठ बोल रहे हो। तभी वो अपने मैनेजर्स को कहता है जल्दी आओ, जो इन्होंने मेरी वाइफ के साथ किया वही इनके साथ होना चाहिए। तभी लू गर्म पानी उन तीनों के ऊपर फेंक देता
है और जैसे ही वो अपनी वाइफ के पास आता है उसकी वाइफ फेंट हो जाती है और चक्कर खा के वहीं गिर जाती है। तभी वो अपने मैनेजर से कहता है प्लीज कॉल द फैमिली डॉक्टर, और वो उसे घर ले जाता है। जैसे ही फैमिली डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और कहते हैं कि ये ठीक है, ये थोड़ा कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था, आप टेंशन मत लीजिए। तभी वहाँ पे वही इंसान जो कि एस्ट्रोलॉजर है वो वहाँ आता है। तो वो फिर से लूशिन को याद दिलाता है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी लूशिन कहता है पहले आप शू याओ का इलाज करिए। तो वो एक मेडिसिन उसे दे देता है कि ये उसे खिला देना। तभी शू याओ भी उठ जाती है और वो उनकी बातें सुनने लग जाती है और लूशिन उसे देख लेता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है वो फिर से चक्कर खाने वाली होती है। तभी वो उसे दवाई दे देता है। वो उसका बहुत ख्याल रखता है और वो बाद में ऑफिस चला जाता है। तभी उसे उसके घर से कॉल आता है कि तुम जल्दी से यहाँ पहुँचो, नहीं तो हम तुम्हारी मॉम की हड्डियाँ फ्लश कर देंगे। और वो भागती भागती अपने घर पहुँचती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर वहीं बैठे हैं। जैसे ही वो आती है तो वो स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम उससे कहते हैं तुमने हमारे साथ झूठ बोला, तुम एक मॉडल को हमारे सामने लेके आई कि वो लू फैमिली का प्रेसिडेंट है। लू फैमिली का प्रेसिडेंट तो युंगशी से प्यार करता है। और वैसे ही वहाँ पे एक नया ही इंसान आकर खड़ा हो जाता है कि मैं हूँ लू फैमिली का प्रेसिडेंट। और वो युंगशी से कहता है स्वीट हार्ट, इसने तुम्हें तंग किया, कोई बात नहीं, मैं अब इसे पनिश करूंगा। तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं कि इसको वोंग के साथ रहना पड़ेगा, इसको उसके साथ सोना पड़ेगा, इसे लेके जाओ गार्ड्स और इसे उसके बेड पे फेंक के आओ। तभी शू याओ कहती है तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, ये सब झूठ है। और तभी युंगशी की मॉम वॉस उसके सिर पर मार देती है और युंगशी उसे थप्पड़ मार देती है। जैसे ही वो दूसरा थप्पड़ मारने वाली होती है वैसे ही लुंग जिक्शु वहाँ पे आ जाते हैं और युंगशिन को डांट के कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। तभी उसके डैड कहते हैं बस करो अपना ड्रामा, तुम एक मॉडल हो और असली लुंग जिक्सु यहाँ खड़े हैं, तुम रहने दो, अब तुम अपने असली कैरेक्टर में आ जाओ, बहुत हो गया। तभी जो वहाँ नकली लू जिक्सु बना था वो अपने घुटने टेक देता है और लू जिक्सु से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी ही गलती है, मुझे ये सब ड्रामा नहीं करना चाहिए था। तभी युंग जिन कहती है तो फिर ये रिंग मुझे तुमने कैसे दी। तो वो कहता है कि ये रिंग सब झूठ थी। और वहीं पे मैनेजर्स आ जाते हैं जो कि उन तीनों पकड़ लेते हैं। तभी शू याओ अपनी बहन को थप्पड़ मार देती है और अपने डैड को भी। तभी उसका डैड कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो वो कहती है कि मेरा बाप उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरी मॉम मरी थी, मेरी मॉम डिप्रेशन से नहीं, मेरी मॉम को आप लोगों ने जहर दिया था। तभी वहाँ लुंग जिक्सु का मैनेजर आ जाता है कि सर ये रहे सबूत कि असल में शू याओ की मॉम के साथ क्या हुआ था। जैसे ही वो रिपोर्ट्स पढ़ती है वो समझ जाती है कि उसकी मॉम को धीरे धीरे लेड दिया गया था जिससे उसकी मॉम की डेथ हुई थी। और वो एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जो कि उसकी स्टेप मॉम और उसके डैड की थी कि मैंने 50% शेयर्स अपने नाम करवा दिए हैं और बाकी भी हो जाएंगे, अब हमें उसे मारने का इंतजाम करना पड़ेगा। तभी वो ये सब सुन के हैरान हो जाती है और अपने डैड को थप्पड़ मार देती है। जैसे ही अपनी स्टेप मॉम के पास थप्पड़ मारने जाती है तभी युंग जिन कह देती है कि इन्होंने तुम्हें पाला है, तुम इन्हें थप्पड़ कैसे मार सकती हो। तो वो युंग जिन को ही थप्पड़ मार देती है और वो गुंडे उनको पकड़ के पुलिस के पास ले जाते हैं। तभी उसकी बहन कहती है मैंने तो कुछ नहीं किया। तो वो अपने हबी को कहती है इसे आप भेज दीजिए यहाँ से बहुत दूर अफ्रीका में। लू जिंगसु शू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी शू याओ के नाम करवा देता है और वो उस घर से बाहर आ जाते हैं। तभी वो लू जिंगसु से कहती है कि असल में तुम हो कौन, मुझे तो ये भी नहीं पता, और ये मैनेजर्स तुम्हारे हैं या लू के हैं। तो वो कहता है ये लू जिंगसु के हैं, तो तुम कौन हो। तो वो अपना नाम गलत बता देता है कि मैं शू हूँ और वो कहती है कि मैं आज से तुम्हें शू ही बुलाऊंगी। तो वो अपनी कंपनी के लिए क्लाइंट्स ढूंढने लग जाती है। वो अपनी कंपनी के क्लाइंट्स से मिलने उसी कंपनी में जाती है जहां वो पहले लू जिंगशु से मिली थी। जब वो जाती है तो वहां पे वो लू जिंगशु को भी देख लेती है और लू जिंगशु उसे देख लेता है कि वो भी यहाँ आई है। तभी वो अपने मैनेजर से कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो उसका मैनेजर कहता है कि वो क्लाइंट से मिलने आई है अपनी कंपनी के लिए। जैसे ही वो उन क्लाइंट्स के साथ मिलने के लिए जाती है तो वो क्लाइंट्स वहाँ ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी
चू याओ कहती है कि हेलो, ये रही फाइल, प्लीज आप इसे देख लीजिए। तभी वो कहते हैं कि पहले हम थोड़ा ड्रिंक कर ले, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, तुम टेंशन मत लो, हम साइन कर देंगे। और वो उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पे लू जिंगशु आ जाता है और उसे बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों घर पे हैं और लू जिंगशु उसे प्रपोज करके एक रिंग पहना देता है और बाद में वो एक दूसरे को किस करते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी वो उसका पर्स देती है और कहती है ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, तुम्हारे पास ये कैसे? तभी वो कहता है कि मुझे इस लू जिंगशु ने दिया है और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो उसी एस्ट्रोलॉजर के पास बैठा है जो उसे समझा रहा होता है कि हमें उस प्योर सोल लड़की का हार्ट ब्लड चाहिए था, तभी आप जिंदा रह सकते हैं। परसों आपका 30th बर्थडे है, प्लीज आप बात को समझिए। तभी वहीं पे चू याओ भी आ जाती है जो अपने ब्रदर से मिलने के लिए आती है, जेन यांग जो अब्रॉड से आया होता है। तभी वो पूछती है कि भाई आप यहाँ कैसे? तो वो उसे बताता है कि मैं यहाँ लू जिंगशु से मिलने आया हूँ, उनकी हेल्थ को लेकर उनसे बात करने के लिए। तो वो उसे कहती है कि बहुत अच्छा है आप आ गए हो और वो वहाँ से चली जाती है। जब वो घर पे होती है तो उसे लू जिंगशु का मैसेज आता है कि परसों बर्थडे पार्टी में तुम्हें एक ड्रेस पहननी है जो मैंने तुम्हारे टेबल के ऊपर रख दी है। तो वो ड्रेस को देखती है, वो लू जिंगशु को बताना चाहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आई एम प्रेग्नेंट। लेकिन वो सोचती है कि मैं उसे मिलके बताऊंगी। तभी गेट पे जाओ चिंग चिंग आ जाती है और वो अंदर आके उससे बात करने लग जाती है। वो उससे बात करती है कि तुम्हारे टॉप सीक्रेट्स के बारे में मुझे सब पता है। लू जिंगशु तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहा है जिसे तुम शू मान रही हो, वो असल में ली जिंगशु है। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन रही है तो तुम अपना फोन चेक कर लो। तभी शियाओ कहती है मुझे फोन चेक नहीं करना, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बताती हूँ। और वो कहती है मैं तुम्हें दूसरा एक सीक्रेट और बताना चाहती हूँ। तभी चिंग चिंग कहती है कि उसने तुम्हारे साथ सिर्फ मतलब के लिए शादी की है क्योंकि तुम्हारी सोल प्योर है और उसे तुम्हारे हार्ट का ब्लड चाहिए, नहीं तो वो परसों मर जाएगा 30 साल की उम्र के बाद। तुम समझ रही हो मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ? वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा है और वो तुम्हारे साथ सिर्फ इसी वजह से है और वो प्यार तुमसे नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता है। ये सब कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो शियाओ बहुत दुखी हो जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो वो लिंग जुक्सु की बात सुन लेती है जो अपने मैनेजर और एस्ट्रोनॉट से कह रहा होता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे पता है कि मेरी डेथ हो जाएगी लेकिन मैं उसके हार्ट का ब्लड नहीं लूंगा, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है, वो मेरे बाद खुश रहेगी। लेकिन हमारी चुयाओ आधी सी बात सुनती है जहाँ वो सिर्फ इतना सुन पाती है कि मैं जानता हूँ मैं परसों मर जाऊंगा अगर मैं प्योर सोल के हार्ट का ब्लड नहीं लूंगा, मैं सब समझ रहा हूँ। सिर्फ वो इतना ही सुनती है और अंदर चली जाती है, बाकी की बात वो नहीं सुनती है। तभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि वो बैठी हुई है वाइन का गिलास लेके और वहाँ पे लिंग जिक्शु आ जाता है। तो लिंग जिक्शु उससे पूछता है कि तुम इतना दुखी क्यों हो? तभी वो उसे गले लगा के पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तभी लिंग जिक्शु चुप हो जाता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, और वो फिर बताती है कि मुझे सब पता है कि तुम मेरे साथ झूठा नाटक कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मेरे हार्ट का ब्लड चाहिए। तभी लिंग जिक्शु कहता है कि ऐसा नहीं है। तो वो कहती है तुम सच बताओ। तो लिंग जिक्शु सोचता है कि अगर मैंने इसे सच बता दिया मैं तो परसों मर जाऊंगा, लेकिन ये मेरे बिना अपनी जिंदगी कैसे बिताएगी, इससे अच्छा है मैं इसकी नजरों में बुरा बन जाता हूँ ताकि ये अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से शुरू करे। इसलिए वो सारे ब्लेम्स अपने ऊपर लेना शुरू कर देता है और कहता है हाँ मैंने तुम्हारा फायदा उठाया क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारे हार्ट का ब्लड चाहिए था, मैं इसी के लिए तुम्हारे साथ था। और चू याओ कहती है लो ये वाइन पी लो तभी मैं आगे जवाब दूंगी। तो लिंग जिक्शु उस वाइन को पी लेता है और उसके हाथ पैर काम नहीं करते। तो लिंग जिक्शु कहता है तुमने वाइन में क्या मिलाया था, मुझे सच बताओ, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। तो शियाओ के हाथ में चाकू होता है और वो कहती है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं कर सकी। अगर मुझे नेक्स्ट जन्म में भी तुम मिले तो मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूंगी। और वो बहुत ही दुखी होके अपने हार्ट पे वार कर देती है और
वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी ली जिंगशू का मैनेजर आ जाता है। कुछ देर हम देखते हैं कि ली जिंगशू बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शुयाओ का हार्ट का ब्लड उसे मिल चुका है और अब वो व्हील चेयर पे है और उसका मैनेजर ही उसे इधर उधर ले जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शुयाओ की एक प्यारी सी बेटी है और जो अभी दोनों अब्रॉड से 5 साल के बाद वापस आए हैं सिर्फ शू फैमिली की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। तभी उस बेटी की मुलाकात लिंग जिक्शु से होती है। जैसे ही वो उस बेटी को देखता है वो समझ जाता है कि इसकी शक्ल तो मुझे और शुयाओ से मिलती है, मुझे लगता है कि ये मेरी ही बेटी है, और वो उसे बालों से सहलाने लगता है। लेकिन वो लड़की भाग जाती है, लेकिन उसके रिंग में उस लड़की के बाल फंस जाते हैं और वो अपने मैनेजर को कहता है प्लीज तुम डीएनए टेस्ट करवाओ, मुझे सब जानना है। जैसे ही डीएनए की रिपोर्ट आती है तो उसे पता चल जाता है कि वो तो मेरी ही बेटी, और वो खुश हो जाता है। इसका मतलब शुआओ भी जिंदा है, और वो अपने मैनेजर को कहता है प्लीज शुआओ का पता लगवाओ कि वो कहाँ पे है। जैसे ही वो उसके पुराने घर जाता है वहाँ भी उसे नहीं मिलती। एक दिन जब उसका मैनेजर उसे एक कैफे में ले जाता है तो वहाँ लू जिंगशू शुआओ को उसकी बेटी और एक आदमी के साथ देखता है कि ये तो एक हैप्पी फैमिली है। तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अगर ये मेरे बिना खुश है तो मैं कभी इसके रास्ते में नहीं आऊंगा। उसका मैनेजर कहता है सर हमें शुयाओ से मिलना चाहिए, पर वो मना कर देता है, वो मेरे बिना खुश है, मैं सिर्फ उसकी रक्षा करना चाहता हूँ, वो मैं दूर रहकर भी कर सकता हूँ। तभी शुआओ की नजर उसके मैनेजर पे पड़ती है तो उसका मैनेजर लुंग जिक्शु के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है ये मेरे क्लाइंट है, अब मैं इनके पास जॉब करता हूँ, मैं लू जिंगशु के पास जॉब नहीं करता है, आप कैसे हो। लेकिन शुआओ कोई जवाब नहीं देती, वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं शुआओ अपनी फैमिली के साथ वॉक कर रही होती है। तभी सामने से मैनेजर और लू जिंगशु भी आते हैं। शुआओ के ऊपर बहुत ही बड़ी लोहे की प्लेट गिरने वाली होती है। तभी लू जिंगशु उसे बचा लेता है और उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि लू जिंगशु की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तभी मैनेजर उसे बताता है कि आप क्यों चली गई, आपके जाने के बाद लू जिंगशु सर ने खुद को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने जंप कर दिया था, तभी उनकी टांगे बहुत वीक है और वो व्हील चेयर पे हैं। वो आपको ढूंढते रहे और उस दिन भी वो कभी नहीं चाहते थे कि वो आपके हार्ट का ब्लड ले, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वो तो अपनी जान देने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी पूरी लू फैमिली की प्रॉपर्टी आपके नाम करवा दी थी। और ये सब सुन के शुयाओ रोने लग जाती है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, ये सब क्या हुआ। तभी वो उस डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम लू जिंगशु का इलाज करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी उसके बिना, और वो डॉक्टर एग्री हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू जिंगशु के पास शियाओ और उसका मैनेजर बैठे हुए हैं जब उसे होश आता है। अब एट द एंड हम देखते हैं कि वो दोनों शादी कर चुके हैं और वो एक हैप्पीली कपल की तरह रहते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।